जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग एम्परर जू बेंग और बाकी बहुत सारे एल्डर्स के साथ मिलकर मीटिंग कर रहा था और सभी एल्डर्स ये कह रहे थे कि हमें विश्वास है कि हम सियालिंग पास को जरूर तोड़ देंगे। एम्परर जू बेंग भी कहता है कि अगर सिर्फ यही एक चारा है तो हम यही करेंगे। ग्रैंड मास्टर बताता है कि कुछ समय पहले ही मार्शल सोल हॉल ने सियालिंग पास के आगे जो लीमा प्लेन है उसको भी कैप्चर कर लिया है। हम सियालिंग पास तो बाद में पहुंचेंगे, पहले हमें उनसे लीमा प्लेन में लड़ना होगा। सेनापति बताता है कि मैंने इसके बारे में सोच रखा था। हालांकि हमारे पास सोल मास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज है, लेकिन हमारे ट्रूप्स के पास एडवांटेज है। हमारे ट्रूप्स प्लेन सरफेस पर लड़ने में एक्सपर्ट हैं। हमारी 10 लाख की सेना है। हमारी 10 लाख की सेना उनसे प्लेन पर लड़ेगी। मेरी एनालिसिस के हिसाब से हालांकि मार्शल सोल हॉल ने 10 से भी ज्यादा किंगडम को अपने अंडर कर रखा है, लेकिन जो उनके पास ट्रूप्स हैं वो केवल 6 लाख हैं, जिसमें से बहुत सारे तो जिंगलो एम्पायर से लड़ने के लिए चले गए हैं और हमसे लड़ने के लिए उनके पास सिर्फ 4 लाख ट्रूप्स हैं। सेनापति कहता है कि अगर हमारी स्ट्रैटेजी सॉलिड हुई तो हम जरूर जीतेंगे। 10 लाख की सेना होना अपने आप में ही एक एडवांटेज है। ये सुनकर सब खुश हो रहे थे कि तभी तांग शैंग कहता है कि मैं आप सभी को हमारी भी एक डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ। अब आखिर हमारी क्या डिसएडवांटेज है, ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अब फिर हम श्रेक डेविल्स को देखते हैं जो जीवू के आने पर काफी खुश हो रहे हैं और वो सभी खाना खा रहे हैं। निंग रोंग रोंग जीवू के आउटफिट की तारीफ करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम पूरी तरह से रिवाइव हो गई हो, तुमने बहुत कुछ सहा है। जीवू सभी को थैंक्स कहती है क्योंकि उन सभी ने जीवू का हाइशन आइलैंड पर काफी ख्याल रखा था। जीवू वो सब फील कर सकती है। मोटो भी अब अपनी ज्यादा जबान चलाते हुए कहता है कि हाँ ये सच है, मैंने और तांग शैंग ने सभी पर डोमिनेट करके इन सभी को बचाया और तुम्हारा ख्याल रखा। तांग शैंग और मैंने ओशन गॉड को भी हरा दिया है। ऑस्कर मोटो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद किसी को जियाओ भाई ने तंग किया था। जब वो सब पैंट से एब्जॉर्ब कर रहे थे तब मोटू को उन्होंने रोस्ट किया था। मोटू को गुस्सा आता है और ऑस्कर और मोटू में फिर से लड़ाई होने लगती है। जियांग उसका गुस्सा शांत करने के लिए कहती है कि हाँ, मोटू ने सच में हाइशन आइलैंड के अंदर काफी अच्छा किया था। ये सुनकर मोटू चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और उसका हाथ पकड़कर खुश होते हुए कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरी वाइफ हो। ये सुनकर जियांग मोटू को नीचे पटक देती है और कहती है कि अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब फिर तभी वहाँ मिस्टर दाई कैटगर्ल के साथ आता है और मोटू से कहता है कि तुमने फिर से अपनी पागलपंती शुरू कर दी। मोटू कहता है कि ऐसा नहीं है, ये तो जियांग का प्यार दिखाने का तरीका है। निंग रोंग रोंग जीवू के गले लगती है और अब मिस्टर दाई काफी खुश हैं क्योंकि फाइनली फिर से श्रेक डेविल्स अपनी कैपेबिलिटीज सभी को दिखा सकते हैं। जीवू मिस्टर दाई को फिर 2 सोल बोन दिखाती है और ये कहती है कि तांग शैंग ने ये आप दोनों को देने को कहा था। इनमें से एक सोल बोन मार्शल सोल हॉल के ग्रैंड घोस्ट मास्टर की है, दूसरी सोल बोन 70,000 साल पुराने व्हाइट आइड डेविल टाइगर किंग की है और इसे वो मिस्टर दाई को दे देती है क्योंकि ये सोल बोन मिस्टर दाई के साथ काफी अच्छी सूट करेगी। मोटू ये देखकर काफी खुश होता है और मिस्टर दाई को इसे जल्द से जल्द एब्जॉर्ब करने को कहता है। मिस्टर दाई और कैटगर्ल अपनी अपनी सोल बोन को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। कैटगर्ल की सोल बोन उसके पैर में आकर लग जाती है और मिस्टर दाई की सोल बोन हाथ में आकर लगती है। वहीं तांग शैंग सभी से कहता है कि मुझे बैटल स्ट्रेटेजी के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए सेनापति के कहे गए रास्ते पर जाना सही होगा। लेकिन जिस बैटल में सोल मास्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो बैटल नॉर्मल बैटल से अलग होती है और आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुनकर सेनापति थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे ये पता है, अगर किसी पर्टिकुलर सोल मास्टर की बहुत ज्यादा पावर है तो वो बैटल में कुछ अलग ही रिजल्ट ला सकता है। मैंने पहले ही सुन लिया है कि तांग शैंग तांग आर्मी को लीड करता हुआ हमारे सोल मास्टर को सपोर्ट करेगा। वो ये सब एक टोन में कह रहा था, यानी थोड़ी घमंड में। तांग शैंग के तांग मैन के सोल मास्टर मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स को संभालेंगे और बाकी जो भी लॉजिस्टिक्स उसके लिए मैं 4 कैवलरी रेजिमेंट्स को भेजूंगा। तांग शैंग कहता है कि अगर बीबी दोंग ने पीछे से सोल मास्टर को अटैक के लिए भेज दिया तो कैवलरी इनफ नहीं होगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार बीबी दोंग और मार्शल सोल हॉल को हराने के लिए नॉर्मल डिफेंसिव मेजर इनफ नहीं होंगे।
इसलिए आप डिफेंस को भी अपनी टॉप प्रायोरिटी रखें और डिफेंस के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ज़्यू बेंग समझ जाता है कि तांग शेंग किस तरह की हेल्प करने को कह रहा है। वो सभी शेक डेविल्स अब एक वॉच टावर पर चढ़ जाते हैं और मिस्टर ताई कहता है कि सपोर्ट ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम 7 शेक डेविल्स ही काफी हैं। ये सभी हॉल ऑफ एजिलिटी यानी तांग शेंग की जासूसी वाले डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मोटू को ये चिंता थी कि अगर वो आर्मी के साथ चलेंगे तो वो कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑस्कर मोटू का एंथुसियाज्म जगाने के लिए कहता है कि हम ट्रूप्स को खाना पहुंचाने में भी मदद किया करेंगे। ये सुनकर मोटू खुश हो जाता है। ज़ीवू पूछती है कि क्या बीबी टोंग हमारे फूड ट्रांसपोर्ट को भी रोकने की कोशिश करेगी। तांग शेंग कहता है कि अगर तुम बीबी टोंग होती और तुम्हें बिना लड़े दुश्मन से जीतना होता तो तुम उसके सबसे पहले खाने पीने की सप्लाई को बंद करने की कोशिश करती। और सबसे बड़ी बात कि मार्शल सोल हॉल के पास बहुत सारे एलाइट सोल मास्टर्स है जो हमारे गार्ड्स पर हमला कर सकते हैं और हमें गार्ड्स को उन्हीं से बचाना है। सभी शेक डेविल्स पूरे एंथुसियाज्म में हैं। वहीं अब हम क्रिस्टानियम को देखते हैं जो काफी सारे एलाइट सैनिकों के साथ आ रहा था और वो उनसे कहता है कि हम 30 किलोमीटर दूर हैं। हमें जल्दी से टारगेट तक पहुंचना है, इसलिए अपनी स्पीड को तेज करो। 5 किलोमीटर बाद हम 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाएंगे। बीबी टोंग कई सारे ट्रूप्स को और भेज रही है, उनसे पहले हमें वहां पहुंचना है। और याद रखना, हमारा काम ट्रूप्स के साथ लड़ना नहीं है, हमें उनके खाने पीने की सप्लाई को तोड़ना है। क्रिस्टानियम फिर तांग शेंग को याद करता है और कहता है कि जब से तुमने घोस्ट मास्टर को मारा है तब से मार्शल सोल हॉल के अंदर मेरी पोजीशन और रेपुटेशन बहुत कम हो गई है, क्योंकि मेरे पास अब अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल नहीं रही है। अब अगर मैं तुम्हारी सप्लाईज को तोड़ दूं तो मेरा गुस्सा शांत होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम नहीं बचने वाले हो। वहीं हम तांग शेंग और बाकी सभी को देखते हैं जो फूड ट्रांसपोर्ट पर बैठकर अपने ट्रूप्स के पास जा रहे थे। वहाँ मोटू कहता है कि अब 5 दिन हो चुके हैं, तब तक तो आर्मी डेस्टिनेशन पर पहुँच गई होगी और उन्होंने कैंप लगा लिया होगा। अब तभी वहाँ अचानक जियांग आती है और तांग शेंग को बताती है कि कुछ तो हो रहा है। 50-50 सोल मास्टर्स के 2 ग्रुप हमारी तरफ ही बढ़े आ रहे हैं। वो बहुत तेजी से हमारी लॉजिस्टिक्स ट्रूप्स की तरफ आ रहे हैं। तांग शेंग कहता है कि मैं और ज़ीवू एक ग्रुप को रोकेंगे, बाकी लोग दूसरे ग्रुप को रोकेंगे और मिस्टर ताई और कैट गर्ल यहीं रहेंगे, क्योंकि क्या पता वो 3 ग्रुप हो और तीसरा ग्रुप यहाँ आ जाए। उन ग्रुप्स को मारने के बाद हम यहीं वापस आएंगे। अब वो सभी ग्रुप्स के पीछे चले जाते हैं। तांग शेंग अपने आगे अपनी सेना के बड़े बड़े वॉच टावर्स देखता है जो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। तांग शेंग कहता है कि अगर ये बन गए तो सपोर्ट और लॉजिस्टिक ट्रूप्स यहाँ के टावर में छुप सकते हैं। अब वहाँ एजिलिटी क्लैन के और मेंबर्स आते हैं जो तांग शेंग को बताते हैं कि वो लोग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हैं। हम आगे और नहीं उड़ सकते हैं, इसलिए आप केयरफुल रहना। अब तांग शेंग प्रिज्म में इनविजिबल होकर आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ अब क्रिस्टानियम सपोर्ट ट्रूप्स के पास पहुंच जाता है और अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश देता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।